हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या है गोलीय? स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, मतलब खोखला गोला का एक भाग हो, तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। चलिए अब इसको क्या से फिगर से समझते हैं। किसे फिगर से? ये क्या है? ये गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोला होता है। गोलीय है ना, इसका भाग जो होगा ना खोखला होगा, क्या होगा? खोखला। से क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। और इसका कलाई किया पेंट किया हुआ है, परावर्तक सतह है। ये उत्तल दर्पण जो आई है, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। अब चलिए इसके बारे में क्या है। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण में कांच के टुकड़े को बाहरी सतह को रंजित किया जाता है, मतलब अवतल दर्पण में बाहरी सतह को रंजित किया जाता है, उसे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कांच के टुकड़े को अंदर से रंजित किया जाता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। जो अंदर से रंजित किया जाता है उसे उत्तल दर्पण, जो बाहर से किया जाता है उसे अवतल दर्पण। जो बाहर से कलई किया जाता है उसे अवतल दर्पण, जो अंदर से कलई किया जाता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। कलाई भी बोल सकते हैं रंजित के जगह पर, मतलब पेंट ही करना होता है इसका। रंजित मतलब पेंट किया हुआ। तो जो बाहर से कलई किया रहता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जो अंदर से कलई किया रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए फिगर से समझते हैं। क्या है? ये बाहर से रंजित है। क्या है? बाहर से कलई किया गया। तो कौन दर्पण हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसको ध्रुव P मान लेते हैं, इसको फोकस मान लेते हैं, इसको सेंटर मान लेते हैं C। इसे आगे पढ़ेंगे। क्या होगा? जो बाहर से कलई किया था उसे क्या कहते हैं? बाहर से कलई किया रहता है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण देख लेते हैं। उत्तल दर्पण कहाँ से कलई किया रहता है? अंदर से। अंदर से कलई किया हो रहता है। इसको क्या मान लीजिएगा? C, इसको F मान लीजिए, P हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण। ध्रुव पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में P दर्पण का ध्रुव है। क्या है? चलिए चित्र है ना, ये P होता है। क्या है? ये P। इसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। करता सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, उसके केंद्र के गोलीय दर्पण क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में C वक्रता केंद्र। चलिए देख लेते हैं। क्या ये गोलीय दर्पण है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा आपका C। तो चित्र में क्या है? वक्रता त्रिज्या ना, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में PCR वक्रता त्रिज्या है। चलेगा आपका ये PC है ना, PC वक्रता त्रिज्या। ये भी आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अनगिनत होता है, अनंत होता है। यहाँ भी खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? वक्रता। ये भी आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। सभी क्या हो जाएगा? वक्रता, मतलब केंद्र से जो रेखा सतह पर सटे उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। डालने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। चित्र में PC मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, PC। तो गोलीय के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने रेखा क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। PC को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1। आज हम लोग का टॉपिक है गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। तो चलिए पहले हम लोग
अवतल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी देखते हैं। तो क्या है, ये बाहर से कलई किया था, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या कि हम लोग जानते हैं कि जो बाहर से कलई किया रहता है उसको अवतल दर्पण, जो अंदर से कलई किया होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। चलिए उत्तल दर्पण क्या है, पहले आप ऐसे फिगर बना लीजिएगा। मुख्य अक्ष ये है, क्या होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर क्या जगह, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। तो कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बिंदु कहाँ, एफ पर, इस बिंदु पर मिला तो इसको क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो दर्पण का क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो पहले फिगर क्या क्या ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, यहाँ से क्या हो जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, इस बिंदु पर आके मिलती। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या हो जाएगा, ये तो अवतल दर्पण का फोकस है, ये अभिलंब हो जाएगा। सी बिंदु से जो भी किरण निकलती है क्या होता है, अभिलंब होता है। आप नीचे से बना सकते हैं, भी मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से किरण निकलेगी और दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर आकर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका फोकस होगा। फिर यहाँ से आप अभिलंब को मिला लीजिएगा। चलिए परिभाषा देखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ये क्या है, उत्तल दर्पण का, कि अंदर से कलई किया हुआ है। क्या है, तो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होता है, यहाँ पर लौट जाता है। तो इससे क्या होता है, आती हुई प्रतीत है। क्या होता है, देखिए यहाँ से जो किरण आएगा ना तो इसको लगेगा ना, यहाँ पर जो भी बिंदु होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी वस्तु होगा, इसको लगेगा कि किरण कहाँ से है, यहाँ से नहीं, यहाँ से लगा क्या आ रहा है, कहाँ से, एफ से आती हुई प्रतीत होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होते से क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इधर से भी क्या, मुख्य अक्ष के समांतर है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण, इससे परावर्तन हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा ना, डॉट डॉट लाइन, क्या कि काल्पनिक बनेगा, क्या दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये क्या होगा, इसलिए इसको जो यहाँ भी वस्तु है ना इसको आती हुई प्रतीत होगा। आइए अभिलंब को मिला दिए। अवतल दर्पण का फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में मिलती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या जाएगा, फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव पी से फोकस की एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी करते हैं। चलिए फिगर में देखते हैं। क्या है, ये आपका दर्पण का ध्रुव है और ये फोकस है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी के दोनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ये स्मॉल एफ हो जाए। फोकस दूरी किससे लिखते हैं, स्मॉल से। अब फोकस को किससे, कैपिटल एफ से। अब फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।